हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल करेजी जैसा अड्डा पर। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 37 लेके आए हैं और ये हिंदी से संबंधित है। तो इसमें हम हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है प्रवर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। तो इनसे संबंधित हम क्वेश्चन को जानेंगे इस वीडियो में। तो हम इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ जान लेते हैं हम लोग। किसी भी भाषा को अगर हम लोग प्रभावशाली एवं शुद्ध बनाना है तो उसमें शुद्ध वर्तनी का होना आवश्यक है। अगर शुद्ध वर्तनी नहीं होंगे, अशुद्ध वर्तनी होंगे, तो उसके कारण ना कभी कभी अर्थ जो होगा उसका अर्थ का भी अनर्थ हो जाता है, भाषा का स्वरूप विकृत हो जाता है, अलग हो जाता है, मतलब मीनिंग वाला अर्थ नहीं निकलता है ना। तो इसी से संबंधित हम क्वेश्चन को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गंगा की उज्ज्वल जलधारा सूर्योदय के समय सुंदर लगती है। तो आपको बताना है इसमें जो उज्ज्वल आया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वर्ड रहेगा ना, उसी का आपको शुद्ध वर्तनी चुनना है। लिखा हुआ है उज्ज्वल, ऐसे उज्ज्वल, ये उज्ज्वल सही नहीं है, ये अशुद्ध है। आपको बताना शुद्ध कैसा होगा, चार ऑप्शन में दिया हुआ है, चारों में ही उज्ज्वल दिया हुआ है, कौन सा उज्ज्वल सही होगा आपको ये बताना है। तो बता दे, उज्ज्वल ऐसे नहीं होता है। उज्ज्वल कैसे होता है हम लिख देते हैं, हर्षेउ जोजो संयुक्त वो, उसके बाद लो, ये जो जोजो संयुक्त है ये जो वो में सटा हुआ रहता है, ऐसे होता है उज्ज्वल। इसका संधि विच्छेद होता है उत जोड़ ज्वल, उत जोड़ ज्वल इक्वल उज्ज्वल, है ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उज्ज्वल, ऐसे उज्ज्वल होता है। तो आप इस तरह से लिखिएगा उज्ज्वल को, ठीक है। ऐसे उज्ज्वल गलत है, यहाँ पे पूरा जो है ये जो है वो में सट जाएगा, ये आधा जो होगा, तो ऐसे सही होगा, ऐसे जो ऑप्शन बी में है वो जो संयुग, फिर वह जो आधा है वो में सट जाता है, उसके बाद लो। तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद होता है उत जोड़ ज्वल, ये व्यंजन संधि है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी तरह से आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि महात्माओं के आशीर्वाद से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा में रिद्धि ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे रिद्धि लिखा हुआ है, तो रिद्धि ऐसे होता है। आप लोग कभी देखे रिद्धि ऐसे होता है? रिद्धि कैसे होता है, ये चार ऑप्शन में कैसे होगा आपको बताना है। तो हम बता देते हैं, रिद्धि ऐसे नहीं होता, रिद्धि ऐसे होता है, ऐसे होता ना, रिद्धि सिद्धि, ऐसे रिद्धि सिद्धि। तो यहाँ पे ये वाला री होगा, रोहर्षी वाला, ये रोहर्षी वाला री होगा। यहाँ पे देखिए ये ऋषि वाला री दिया हुआ है जो कि गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रिद्धि, ऐसे रिद्धि होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस इसमें कुछ नहीं, वर्ड को देखना है और देखना है कि ये कैसे होता है, आपको दिमाग में रखना है ना। कोई बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं जिसमें हम ज़्यादा समय लेंगे। इसमें कह रहा है कि इसलिए हम मतलब इसको चाहते तो हम प्रत्येक वर्ड को अलग अलग करके भी बता सकते थे, हम सेंटेंस के साथ बताते हैं ताकि आप लोग को सेंटेंस भी समझ में आए। सेंटेंस कैसे शुद्ध होता है, कभी किसी को मतलब ना एग्जाम में सेंटेंस को भी शुद्ध करने के लिए देता है ना, इनमें से कौन सा वाक्य सही है, इसलिए हम सेंटेंस के साथ वर्ड को लाए हैं, है ना। अब दोनों को देखते चलिए। क्वेश्चन है कि आपके दुख के दिन समाप्त हो गए, आपके दुख के दिन समाप्त हो गए। यहाँ पे जो दुख आया है ये दुख ऐसे होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ सब जगह दुखे दुख लिखा हुआ है। अब कौन सा दुख सही है आपको ये बताना है, शुद्ध वर्तनी आपको चयन करना है, चूज करना है। तो दुख ऐसे नहीं होता, दुख कैसे होता है हम लिख देते हैं, दो हर्षु का यहाँ विसर्ग होता है, उसके बाद ख होता है, दुख दुख। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दुख ऐसे होता है, न कि दोहर्षु ख दुख, ये गलत हो जाएगा आपका, है ना। ये सही है, आप अपने माइंड को में फिट कर लीजिए, दुख ऐसे होता है, दुख ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि कामायनी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जो कामायनी है ऐसे लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ हम उसी को लिखते हैं, कामायनी। वैसे तो सही बात है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कामायनी किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। इस बात को आपको याद रखना है। तो कामायनी कैसे लिखा जाएगा, शुद्ध वर्तनी, ये अशुद्ध वर्तनी है ना, ये गलत लिखा हुआ। शुद्ध कैसे होगा कामायनी, आपको ये बताना है। ऑप्शन में दिया है कामयानी, कामायनी, कामायनी, कामायानी। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर कामायनी, देखिए कैसे होता है, कामायनी, कामायनी ऐसे होता है। आप इसे याद रखिए, क में भी आकर, म में भी आकर, यो न दीर्घी का, कामायनी ऐसे होता है, कामायनी नहीं होता, कामायनी। तो ऐसे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कामायनी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है कि जो मृत्यु के भय को त्याग देता है, जिसको कोई डर नहीं लगता है ना, जो मृत्यु में भी विजय प्राप्त कर लेता है, वह मृत्युंजय हो जाता है। तो मृत्युंजय जो ऐसे लिखा हुआ है, इसे मृत्युंजय ऐसे होता है, ये गलत है। सही कैसे होता है आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन में मृत्युंजय ही लिखा हुआ है, तो हम कैसे सही होता है उसको हम लिख देते हैं। इसका होता है मिरी, आधा तो यो हर्षु का, ऊपर में बिंदा जो यो, मृत्युंजय। ऐसे किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में है मृत्युंजय। यहाँ पे देखिए ऐसा दिया हुआ, लेकिन यहाँ इस ऑप्शन में देखिए यहाँ दुर्घु का दिया हुआ है, नहीं हर्षेउ होता है। आपको इसको भी ध्यान में रखना, हर्षेउ दीर्घेउ, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मृ, आधा तो है, ये आधा तो है, यो में सटा हुआ, तो यो संयुग आंसर हर्षेउ जो यो, मृत्युंजय। जो मृत्यु के भय को त्याग देता है उसे मृत्युंजय कहा जाता है। तो मृत्युंजय इस तरह से होता है, आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि दूरदर्शन ने आज अंताक्षरी का सुंदर कार्यक्रम प्रसारित किया है। जो टीवी होते हैं वो अंताक्षरी वाला सुंदर कार्यक्रम को प्रसारित किया है। तो ये जो अंताक्षरी आया है, लिखा कैसे, हम वो लिखते पहले, अंताक्षरी ऐसे लिखा हुआ है, ये गलत है। आपको सही वर्तनी का चयन करना है। अंतराक्षरी होते कैसे हैं? ऑप्शन 4 ऑप्शन वही दिया, अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी, अंताक्षरी। किसी में हर्षी का दिया है, किसी में दुर्घी का दिया हुआ, किसी में छ दिया हुआ, किसी में अक्ष दिया हुआ। तो हम सही कैसे होता है हम लिख देते हैं। इसका होता है अंत्याक्षरी, ओ आधा नो आधा तो यो, उसके बाद आकार अक्षर और दीर्घी, अंत्याक्षरी ऐसे होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अंत्याक्षरी होता, अंताक्षरी नहीं होता है, अंत्याक्षरी होता है ना, अंत जो अक्षरी, अंत्याक्षरी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हम लोग अंताक्षरी बोलते हैं ना, अंताक्षरी खेलवी अंताक्षरी, तो ये होता अंत्याक्षरी होता सही। नेक्स्ट है, आजकल मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ स्वास्थ्य, ऐसे होता है स्वास्थ्य, ऐसे स्वास्थ्य नहीं होता है। होता कैसे है? सोवा संजुग आकार, फिर आधा सो, फिर आधा थो यो, स्वास्थ्य, आधा सो थो में सटा, फिर आधा थो यो में, स्वास्थ्य ऐसे होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य सही वर्तनी वाले शब्द का जो चयन करना है स्वास्थ्य का, ऑप्शन डी हो जाएगा स्वास्थ्य, है ना। ये भी स्वास्थ्य नहीं होगा, ये स्वस्थ नहीं होगा, ये भी आकार इसमें हियन है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वास्थ्य। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि आप व्यर्थ ही परिश्रम कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ मिलेगा नहीं। आप व्यर्थ ही परिश्रम करते हैं। परिश्रम यहाँ परिश्रम लिखाएगा, परिश्रम कैसे होगा आपको ये बताना है ना। ये तो गलत है, परिश्रम दो ही में फंसिएगा आप लोग। परिश्रम या हर्षी वाला होगा या दुर्घेयी वाला होगा, है ना, ये दोनों में कन्फ्यूज होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन मतलब ए हो जाएगा, हर्षेय वाला होगा। पर हर्षी का श्रम, तो हर्षेय वाला होगा, दुर्घेय वाला नहीं होगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, परिश्रम। आप व्यर्थ ही परिश्रम कर रहे हैं, इसमें कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस छानबीन से संबंधित निष्कर्ष मुझे मान्य नहीं है। ये जो छानबीन आप लोग कर रहे हैं, इससे जो निष्कर्ष आएगा वो मुझे मान्य नहीं है। तो यहाँ पे जो वर्ड आया है निष्कर्ष, इसका सही वर्तनी आपको चूज करना है ना। निष्कर्ष होता कैसे है? सब सारे ऑप्शन में तो निष्कर्ष ही दिया हुआ है, तो हम बता देते हैं निष्कर्ष होता कैसे है। मूर्धन स्व दोनों जगह होता है, यहाँ पे दंत स्व दिया, यहाँ मूर्धन स्व, गलत है, दोनों जगह मूर्धन स्व, यहाँ आधा मूर्धन स्व को, यहाँ पूरा मूर्धन स्व रेप। तो निष्कर्ष ऐसे होता है। तो ऐसे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निष्कर्ष। इस छानबीन से संबंधित निष्कर्ष मुझे मान्य नहीं है। ये दोनों जगह मूर्धन स्व लगेगा, है ना। यहाँ पे एक जगह दंत स्व दिया था, यहाँ मूर्धन स्व, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे तालब स्व दिया, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे स्रोत आधा दिया, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे तालब मूर्धन स्व पूरा दिया, ये तो होगा नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निष्कर्ष। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए आ गया कमेंट बॉक्स, आ गया। इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि आपने परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए हैं। यहाँ पे जो अंक लिखा हुआ है, अंक आंसर चंद बिंदु है, क है, यहाँ चंद बिंदु है, आंसर नहीं है। तो अंक
प्राप्त किए हैं, तो अंक कैसे होगा, ये वाला होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला। इसका आंसर को आप लोग को कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। सारे क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छी तरह से बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करिए जी सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।